हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। राइट, तो आज दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल यानी कि कोशिका जो होती है आपके लिए, इस कोशिका के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए कई सारे डाउट्स होते हैं जो सीटेट में वो आपका यहाँ पे इन डाउट्स का यहाँ पे जो है फायदा उठाता है। राइट, सेल सेल की देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेल को हम लोग आपका कई रूपों में देखते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। यहाँ पे आपके लिए जो अगर बात करें आपसे सेल के बारे में, तो याद रखिएगा ये मेनली आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है। किसी भी कोशिका यानी कि सेल को आप लोग यहाँ पे तीन प्रकार से आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे सेल यानी कि कोशिका के बारे में, तो याद रखिएगा ये तीन प्रकार के थे। नंबर वन था यहाँ पे आपके लिए जिसको हम लोग यूनिसेलुलर तो कहते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन दोस्तों ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। पहली बात, ये खुद से यहाँ पे कोई अपना काम नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर निर्भर। जैसे छोटा बच्चा, राइट, छोटा बच्चा होता है ना, तो ये बस ये छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ पे कोशिका के। राइट, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे छोटे बच्चों के बारे में, तो आखिरकार सबसे छोटे बच्चे कौन कौन से हैं, तो उनके जरा नाम नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए एक नाम हो जाएगा बैक्टीरिया, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका जीवाणु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं आपको? जीवाणु के नाम से जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए एक नाम और हो जाएगा वायरस, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका विषाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए विषाणु और हो गया आपके लिए जीवाणु। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक नाम और होता है, पूछा कम जाता है लेकिन हाँ डाउट में हमेशा आपसे ये आपसे आया है। यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे छोटा बच्चा है, मतलब सबसे छोटा अगर कोई कोशिका कोई एनिमल है आपके लिए तो वो यही है। राइट, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये जो यहाँ पे अगर आपने जो ये नाम देखे हैं, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? माइलो। क्या नाम है आपके लिए? माइलो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा बेबी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो मैंने बात कर ली वो यूनिसेलुलर, वो एक कोशिका वाले जो कि निर्भर है। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस वे में जाते हैं। अगर मैं दोस्तों थोड़ा सा एडवांस कर दूं, मतलब अब बच्चे बड़े हो गए, अब वो यहाँ पे अपना कमरा देखने लायक हो गए। क्या हो गए? अपना कमरा, रूम देखने लायक हो गए। तो यहाँ पे इनको दोस्तों हम लोग यूनिसेलुलर तो कहेंगे, लेकिन ये जो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, ये दोस्तों आपके अपने आप में एक जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझिएगा, ये दोस्तों अपने आप में यहाँ पे जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे जीव यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इसके उदाहरण होते हैं आपके लिए प्रोटिस्टा। नोट कीजिएगा, इसके उदाहरण होते हैं आपके लिए प्रोटिस्टा। राइट, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे हिंदी में प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो चाहे मैं प्रोटिस्टा कहूं चाहे प्रोटोजोआ कहूं, ये वो जीव हैं जो अपना कमरा आप साफ करने लगे, खुद से थोड़ा बहुत काम करने लगे। राइट, तो नोट कीजिएगा दोस्तों इनके नाम। यहाँ पे आपके लिए जो आपके यूनिसेलुलर जीव हो जाएंगे, उन जीवों में यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? अमीबा। अमीबा के अलावा अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा पैरामीशियम। अमीबा हो गया, अमीबा के अलावा हो गया आपके लिए पैरामीशियम। तो अमीबा कह सकते हैं, पैरामीशियम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक और चीज ले सकते हैं, युगलीना। राइट, तो ये जितने भी अभी तक आप लोगों ने नाम देखे, ये छोटे बच्चे थे। ठीक है, अमीबा के बारे में केवल एक चीज नोट कीजिएगा कि ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका कभी भी अमर है। ये आपका अमर जीव, इसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं। और सोच सकते हैं इसकी अमीबा की मृत्यु आखिरकार क्यों नहीं होती है। राइट, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका अमीबा होता है ना, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है अगर बैठा हुआ है, अब इसका मूड आ गया कि चलो यहाँ पे फैमिली बढ़ाए, तो ये खुद से ही दोस्तों अपने अंदर एक दीवार खींच लेगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों इसके दो भाग हो गए। बताओ ये मरा कब? ये तो और बढ़ गया, इसीलिए इसको अमर जीव कहा गया। पैरामीशियम के बारे में दोस्तों अगर बात करें, तो याद रखिएगा ये आपके लिए चप्पल के आकार का होता है। और अगर युगलीना के बारे में कोई प्रश्न आएगा आपके लिए, तो वो एक बड़ा ही आपका यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, जोड़। तो ये युगलीना जो है आपका, आप लोगों से अगर मैं कहूं कि एक तरफ पौधा है और एक तरफ आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जंतु है, जीव। राइट, तो अगर एक तरफ पौधा है एक तरफ आपके लिए जंतु या जीव है, तो समझिएगा इन दोनों के बीच की कड़ी को मैं यहाँ पे युगलीना कहता हूं। यानी युगलीना एक जो है, एक तरफ आपका जानवर है और एक तरफ पौधा है। तो आप मुझसे ये कहेंगे सर आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? एक आपके लिए युगलीना जो है एक तरफ जंतु एक जीव कैसे हो सकता है? तो प्यारे साथियों,
यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सबसे पहले तो आइए इसको लिख लेते हैं कि ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक हो गया। किसके बीच में हो गया? तो दोस्तों ये कनेक्टिंग लिंक है आपके लिए पौधे और पौधे के अलावा यहाँ पे आपके जंतु के बीच में। तो पौधे और जंतु के बीच में दोस्तों ये आपके लिए कनेक्टिंग लिंक है। अब इसमें अगर बात करें पौधे की तरह दोस्तों, तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि युगलीना भले ही प्रोटोजोआ में आता है, लेकिन ये अपना खाना बना सकता है, भोजन बना सकता है। तो चूंकि ये अपना खाना भोजन बना सकता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग पौधा मानते हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है भोजन बना लिया, तो जंतु वाली क्या बात है? तो दोस्तों जंतु यानी जानवर की एक विशेष खास बात जो प्लांट से अलग करती है वो है इसका चलना, लोकोमोशन। चलना मतलब मूवमेंट। तो दोस्तों ये आपका मूवमेंट कर सकता है यहाँ पे आपका फ्लैजिला के माध्यम से, राइट। तो ये दोनों यहाँ पे आपको बनाते हैं युगलीना को एक कनेक्टिंग लिंक, एक दोस्तों कड़ी पौधे और जंतु के बीच में। तो यहाँ पे हमें मिला अमीबा, यहाँ पे मिला हमें पैरामीशियम। अब हम लोगों ने देख लिया आपका ये सबसे छोटे बच्चे, उनसे बड़े बच्चे, थोड़े समझदार बच्चे कहे जाएंगे। ये हो गए दोस्तों आपके बड़े लोग, ये हो गए आपके लिए बड़े लोग। ये बड़े लोग क्या करते हैं, ये समझदारी से रहते हैं। ये आपकी तरह छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं। बड़े लोग एक साथ रहते हैं, राइट। एक साथ का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों मल्टी सेलुलर। एक साथ का मतलब क्या हो गया आपकी, मल्टी सेलुलर। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे आपका बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आपका बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपका जो मन आए, जो भी मन आए, छोटे से छोटा जानवर, बड़े से बड़ा जानवर, जो भी आपके मन में आए सब यहाँ पे आपके लिए सही है, राइट। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे अगर बात करें आपसे झींगा, क्या झींगा मल्टी सेलुलर है? यस है। क्या मैं अगर दोस्तों कहूं मच्छर क्या मल्टी सेलुलर है? क्या अगर मैं कह दूं आपसे कीड़ा मल्टी सेलुलर है? बस ये जो नाम लिखे हैं आपके छोटे बच्चों के, इसके अलावा सब बड़े हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं, शैतानी भी करेंगे। तो शैतानी क्या करते हैं, ये दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये क्या शैतानी कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे जीव है, लेकिन उतना ज्यादा अपने स्थिर नहीं हो पाते हैं, ठीक। जल्दी अपने आप में डिवाइड हो जाएंगे, मूव करेगा तो, ठीक है। तो और अगर बात करें, ये हो गए मल्टी सेलुलर। तो दोस्तों ये है कोशिका की पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, और उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए एक यूनिसेलुलर जीव क्या है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं, जरा ध्यान सुनिएगा, कि अब अगर मैं पूछ दूं कि पहला जीव कौन है, इन्हीं नामों को पढ़िएगा और आप जरा मुझे यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि पहला जीव यहाँ पे कौन सा होगा। दो ऑप्शंस अगर मैं दूं आपको, पहला ऑप्शन दे दूं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और दूसरा ऑप्शन अगर मैं दे दूं आपको अमीबा, तो आप इनमें से पहला जीव किसको चुनना पसंद करेंगे? समझिएगा, आप इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे चुनना पसंद करेंगे, राइट। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में से जो हमेशा आपके लिए राइट आंसर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अमिष्का ने भी मुझे दिया है, राइट आंसर हमेशा होगा अमीबा। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक अब आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी सेल के बारे में, लेकिन सेल से जुड़े हुए कई सारी और भी चीजें हैं। सेल से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कई सारे फादर पूछे जाते हैं। फादर पूछता है जनक। अच्छा एक चीज है यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए जो फादर होते हैं ये अलग अलग श्रेणियों में पूछे जाते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो फादर ऑफ, सबसे पहले शुरू से लेते हैं, बहुत इजी वाला लेते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन। अगर मैं कह दूं यहाँ पे आपसे दोस्तों विकास के जनक कौन थे, राइट, तो यहाँ पे आपके लिए नाम क्या हो जाएगा, विकास के जनक हो जाएंगे दोस्तों आपके लिए चार्ल्स डार्विन। नाम नोट कीजिएगा, विकास के जनक हो जाएंगे आपके लिए चार्ल्स डार्विन। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो क्या बताएंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो क्या बताएंगे, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स प्यारे साथियों यानी कि अनुवांशिकी के जनक, यानी कि अनुवांशिकी के जनक। तो प्यारे साथियों अनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आ जाऊं आपसे कोशिका के बारे में, तो दोस्तों नोट कीजिएगा, तीन है जो सबसे छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं। एक को हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपका साइटोलॉजी कहा जाता है, नोट कीजिएगा। एक हो जाएंगे आपके लिए कौन, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। तो ये जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है आपके लिए, यानी कि जो कोशिका का जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो वहां पे दोस्तों आपके लिए नाम हो जाएगा रॉबर्ट हुक्का। किसका नाम हो जाएगा आपके लिए, रॉबर्ट हुक्का। वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए एक और फादर हो जाएंगे, और फादर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए
अगर बात की जाए आपसे तो एक उदाहरण ले सकते हैं जैसे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। तो दोस्तों फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है दोस्तों ये आपके दो हो जाएंगे। एक का नाम होगा यहाँ पे आपके लिए रॉबर्ट कॉच, क्या हो जाएगा आपके लिए, रॉबर्ट कॉच। और वहीं दोस्तों एक और नाम है जो कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के लिए यहाँ पे पूछा जाता है, उनका नाम हो जाएगा आपके लिए ल्यूविन हॉक। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, ल्यूविन हॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए साइटोलॉजी हो गया और इसके अलावा यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन, साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन, राइट। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों आपसे तो यहाँ पे एक और आता है आपके लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के अलावा यहाँ पे साइटोलॉजी, एक और आएगा आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी। अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या चीज है, right? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी होती है यानी सूक्ष्म आपके यहाँ पे विज्ञान होता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कोई भी छोटी चीज, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो वायरस हो सकता है वो सेल हो सकता है वो एटम हो, ये सब माइक्रोबायो में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो माइक्रोबायोलॉजी के आपके दोस्तों जनक हो जाएंगे उनको लुईस पास्चर के नाम से जाना जाता है, नोट कीजिएगा। उनको यहाँ पे हम लोग आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान, राइट, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे आपके लिए, इसको हिंदी में हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम मैं हिंदी में लिख देता हूं, लुईस पास्चर। ये क्या हो गया आपके, ये हो गए ल्यूविन हॉक। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे आपके लिए जो है ये कोई मतलब ओ चिड़ी चील वगैरह है, लुईन हॉक। तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पे फादर साइटोलॉजी के, बैक्टीरियोलॉजी के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के, राइट। और यहां से आपके लिए लगातार सवाल आए हैं तो आप इनको जरा गौर से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो है समय थोड़ा सा कम भी है, तो अगर मैं बात करूं आपसे तो आपके लिए ये तो बात हो गई सेल के बारे में। अब अगर देखिए यहाँ पर आपकी तीन चीजें, क्या क्या, यहां पे अगर बात की जाए आपसे, आपके लिए सेल है, सेल से ही दोस्तों यानी कि कोशिका कहते हैं इसको, सेल से ही दोस्तों यहाँ पे आपके टिश्यू का निर्माण होता है। और यही टिश्यू अगर कई सारे मिल जाते हैं जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं, तो यही टिश्यू जब अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको ऑर्गन कहा जाता है, अंग कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सेल से टिश्यू हो जाएगा तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक टिश्यू और ऑर्गन अगर हम इसका अध्ययन करते हैं यानी अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो प्यारे साथियों इसको हम लोग यहाँ पे आपका हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये नोट कर लीजिए। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं आपका, इसको यहाँ पे हम लोग आपका हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके लिए हिस्टोलॉजी, इसमें टिश्यू और ऑर्गन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, राइट। तो ये बात हो गई आपके लिए यहाँ पे सेल के बारे में, ये हो गई यूनिसेलुलर के बारे में। आगे बढ़, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो ये तो सेल टिश्यू ऑर्गन हो गया। आप कहेंगे सर तो यहाँ पे फिर सेल से जुड़े हुए और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सुनिएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे सेल के बारे में तो सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को मैं यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक के नाम से जानता हूं, ठीक है, और एक को मैं यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक के नाम से जानता हूं। तो आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कभी भी अंतर दिखना हो तो इस शब्द का मतलब जान लीजिएगा, कैरी ऑन शब्द, कैरी ऑन, ये लिखा ना कैरी ऑन, ये कैरी ऑन शब्द ही है। केवल वो क्या होता है वर वगैरह लगा के टीआईसी लगा देते हैं। कैरी ऑन का मतलब होता है आपके लिए न्यूक्लियस, समझिएगा न्यूक्लियस, ठीक। और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना न्यूक्लियस, प्रो का मतलब पुराना न्यूक्लियस। और यू का मतलब हो गया आपके लिए एडवांस्ड न्यूक्लियस, न्यू का मतलब क्या होगा एडवांस। तो पुराना मतलब क्या होगा, पुराना मतलब अगर दोस्तों कहा जाए तो जैसे हमारे लिए अगर हमारे बुजुर्ग होते हैं थोड़े से जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, राइट। एडवांस क्या होता है, एडवांस थोड़े से हट्टे कट्टे होंगे, मजबूत है, राइट। तो यहां पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो आपके लिए प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है आपका दोस्तों वो यहाँ पे आपका प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी न्यूक्लियस का मतलब समझ रहे हो, वो आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता, केवल यहाँ पे आपका कहें तो बिल्कुल ही कमजोर न्यूक्लियस, ये समझिएगा कमजोर न्यूक्लियस। प्रो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कैसा है, कमजोर न्यूक्लियस, इसलिए हम उसको यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते। इसलिए हम उसको यहाँ पे क्या कहते हैं आपका न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी भी इसको न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, राइट। अब चूंकि ये बहुत पुराना है बेचारा,
ठीक है, पुराने जमाने की बात है। तो पुराने जमाने में दोस्तों यहाँ पे इसके पास 70 रुपए ही हुआ करते थे, और 70 रुपए किसके यहाँ पे कहा जाता था, 70 रुपए कहते थे राइबोसोम। तो 70S जो आपका राइबोसोम था प्यारे साथियों, ये आपके प्रोकैरियोटिक में उपस्थित, नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, और इसके अलावा अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो इसके यहाँ पे आपके अलावा यहाँ पे एक तो प्राइमरी न्यूक्लियस होगा, दूसरा 70S राइबोसोम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके उदाहरण क्या होंगे, उदाहरण ठीक वही होंगे जो कि यहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले लिखे थे, ये वाले निर्भर वाले, ठीक है। तो केवल मैं एक उदाहरण यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको याद, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए जीवाणु, और जीवाणु के अलावा विषाणु, ठीक है, जीवाणु के अलावा विषाणु। अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोटिक जो है दोस्तों, ये एडवांस्ड न्यूक्लियस होता है। अब देखो प्राइमरी और एडवांस में क्या अंतर है, अगर मैं कहूं दोस्तों, जैसे मैं आपको ये न्यूक्लियस दिखाता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, बढ़िया अंडे जैसा न्यूक्लियस। अब ये मैं सब निकाल दूं, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा बीच में न्यूक्लियस है, उसको बढ़िया से एकदम ही जो एस्ट्रोनॉट का सूट पहना के बैठाया गया, राइट, जो एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे इसको सूट पहना के बैठाया गया है। अब ये सूट निकाल दे, केवल बीच का हिस्सा बचे, तो आप क्या कहेंगे, सूट तो उतर गया, बेचारा क्या हो गया है यहाँ पे बिना कपड़ों के, राइट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे खुद ही समझ में आ गया होगा। तो ये जो यहाँ पे आपका बिना कपड़ों का न्यूक्लियस था, वो था प्राइमरी न्यूक्लियस। अब इसको बढ़िया सी जैकेट वैकेट पहना दी मैंने, तो ये बन गया आपके लिए एडवांस। क्या बन गया आपके लिए, एडवांस, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए अब यहाँ पे, अब चूंकि ये नए जमाने के, तो ये ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये आपका 80 रुपए, वो पुराने थे तो 70 रुपए कमा रहे थे, नए वाले 80 रुपए कमा रहे थे। यहाँ पे आपको हो जाएगा 80S राइट, ठीक है। उदाहरण कोई भी लिख लीजिए, जो इच्छा, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण में जो इच्छा हो, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो कोई भी जंतु लिख लीजिएगा, हर सब कुछ उदाहरण, ठीक है। 10 सेकेंड्स आराम से देखिए, फिर यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपको न्यूक्लियस सेल के बारे में, जो उसके अलग अलग भाग हैं उनसे आपको यहाँ पे मिल पाऊंगा, ठीक है। 10 सेकेंड्स आराम से इसको पूरा एक बार रिवाइज कीजिए, देखिए अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल हो जाए, एक छोटा सा नन्ना सा सवाल, इसी के आधार, आपको आता हो या ना आता हो फिर भी जवाब दे देंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बोलिए, जवाब देना चाहेंगे, सब लोग रेडी हैं कि हाँ चलिए सर एक बार ट्राई किया जाए, कि अब जो आप सवाल पूछेंगे उसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सब लोग एकदम रेडी रहेंगे, कमर कस के रहेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल है आपके लिए कि यहाँ पर, कि अगर मैं आपसे कहूँ प्रो कैरियोटिक, तो ध्यान समझिएगा, प्रोकैरियोटिक में आपका ये जो मैंने कहा राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, पहला ऑप्शन है 80S, दूसरा ऑप्शन है 70S। बस इतना बता दीजिए, आपने यहाँ पे गंगा नाम, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछा है। क्या होगा, इजी पीजी, आसान से भी आसान, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपको सिर्फ एक ही यह चीज याद रहेगी, अब पुराने जमाने के लोग कम कमाते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो सेल के कुछ टाइप्स हुए, सेल के यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए इसी तरह से जो एक सेल होता है ना, सेल, सेल जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए सेल के कई सारे भाग, ठीक है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं आपसे, तो आइए यहाँ पे आपसे सबसे पहले मिलवाते हैं इस जेली से, जो जेली देख रहे हैं, जेली से मिलवाते हैं, ठीक है। ये जेली देख रहे हैं, ये जेली जो है दोस्तों, ये चूंकि सेल है, शरीर के अंदर है, तो वहां हवा नहीं हो सकती, तो समझिए ये जेली एक सेल के लिए हवा की तरह, ध्यान समझिएगा। हवा हमें क्या देती है, हवा हमें ऑक्सीजन देती है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे ये जो जेली है, जो कि एक हवा है आपके सेल के लिए, ये भी इसको क्या देगी, ना केवल ऑक्सीजन, बल्कि इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स भी यही देगी, यही इसका हवा है, यही इसका पानी है। तो दोस्तों ये जो जेली जैसा बढ़िया सा टेस्टी खाने लायक दिख रहा है ना आपको, एकदम ही रेडीमेड, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको हम लोग यहाँ पे आपका
कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जो कि जेली है, जो कि हवा है उसका एक सेल का, राइट। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, इसी सेल में दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपने जो देखी, जो अभी यहाँ पे आपका किनारे किनारे जेली की तरह है, एक ये बीच में, ये देख, ये जो बीच में, ये अगर इस बीच वाले पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये एक तरीके से पिंक कलर की बॉल दिख रही है, राइट, और लगातार हिलती हुई नाचती हुई दिख रही है, या मैं कहूं इसके नाचने से पूरी सेल यहाँ पे आपका डांस कर रही है, ऐसा भी। तो प्यारे साथियों, ये जो आपको नाचने वाली चीज दिख रही है, इसको हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग यहाँ पे आपका केंद्रक कहते हैं। केंद्रक का मतलब भी ऑफ कोर्स केंद्र में होता है, न्यूक्लियस का मतलब भी ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी न्यूक्लियाई है, जो कि पूरा सेल को सपोर्ट करता है। तो न्यूक्लियस और यहाँ पे आपके दो शब्द हो गए, साइटोप्लाज्म। अब इसी तरह से दोस्तों एक और शब्द आता है आपके लिए, प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। अब समस्या ये है कि अगर साइटोप्लाज्म आ चुका है तो ये भैया प्रोटोप्लाज्म क्या है, राइट। तो देखिए यहां पर अब चूंकि अगर आप लगातार सेल को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आने लगता है। कैसे? यहां पे दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो न्यूक्लियस है, ये आपका जब कार्य करता है साइटोप्लाज्म के साथ, समझ रहे हैं, तभी यहाँ पे आपका पूरे का पूरा जो आपके लिए सेल है वो वर्क कर पाता है। और ये जो पूरा वर्क करती है जिस नेचर को, उसको हमने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा। इसको यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसको कोशिका द्रव्य, समझ रहे हैं। तो जब मैंने आपका सेल के बाहर, नॉट सेल के बाहर, ये पूरे का पूरा जब केंद्रक और पूरे को मिला लिया, जितना आप देख रहे हैं ना, जितना आप देख रहे हैं ये प्रोटोप्लाज्म, और जितना अगर सिर्फ जेली के ऊपर फोकस रखेंगे वो कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं तो, या दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जब मैंने शरीर को, राइट, जब मैंने शरीर को आत्मा से मिलाया तो वही जीव हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये होता है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली चीज होती है, इसको खोजने वाले के नाम। क्या होता है? खोजने वाले का नाम। खोजा किसने? डिस्कवरी। तो याद रखिएगा, खोजने वाला हमेशा अलग रहा है। वो वाला फिल्मी वाला डायलॉग नहीं कि खोजने वाले से बनाने वाला बड़ा। तो दोस्तों अगर बात करें खोजने वाला, यहाँ पे आपके लिए कौन हो जाएंगे? इनका नाम था डुवेर्डेन। इनका नाम लिखिएगा दोस्तों, डुवेर डुवेर डुवेर्डेन डुवेर्डेन, ठीक है। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए डुवेर्डेन। डुवेर्डेन, ठीक है, डुवेर्डेन, ठीक है। हाँ, ये डुवेर्डेन। तो दोस्तों ये थे आपके डुवेर्डेन, जिनके द्वारा खोजा गया था आपके लिए ये जीव द्रव्य, ठीक है। अब बेचारे नए नए थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा भाई है कुछ है बीच में, और बस ये कहते हुए गांव से भाग गए। ये तक नहीं बताया कि इसका नाम। तो यहाँ पे फिर एक आते हैं आपके अलग से, इनका नाम था पुरकिंजे। क्या था इनका नाम? पुरकिंजे। तो वो कहते हैं कि ये जो वो बता के गए थे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब वो नहीं होता जो फन्ने कहाँ होते हैं, ठीक है, बैठे होते हैं और कुछ नहीं बोलना है, बस इन्होंने खाली बता दिया। तो इन्होंने नामकरण दे दिया, इसलिए ये इतिहास में जाने। सोचिए, और इन्होंने तो बेचारे ने खोजा था डुवेर्डेन, इनको कोई नहीं जानता। ठीक, तो प्रभु की लीला, कौन किसको क्या करे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर हो गया प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर आपके लिए हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया आपके लिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए और भी कई सारे टर्म्स होते हैं। ये तो अभी केवल मैंने आपको बेसिक टर्म बताया। प्रोटोप्लाज्म में ही अगर मैं बात करूं आपसे, तो जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जेली जैसा दिखता है। जेली को अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप लोग यहाँ पे जेल भी कह सकते हैं। जेल, जेल जो है हल्का सा कैसा होता है? जेल, जेल तो समझते हैं, जेल जो होता है आपकी, जैसे बालों में जो जेल लगाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो ये जेल होता है, नोट कीजिएगा, एक तो ये आपका जेल होता है, और दूसरा ये आपका हल्का सा अंदर से कड़क भी, एक तरफ तो सॉफ्ट है और दूसरी तरफ नरम है, एक तरफ आपका हार्ड है, ठीक है, नरम धरम, ठीक है, गरम नरम। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक जेल होता है, एक सॉल होता है। सॉल का मतलब सॉलिड स्टेट है, जेल का मतलब आपके लिए लिक्विड स्टेट से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस, ओके। देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे कि आपके लिए
हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं आपसे, ये घर का आंगन है, इसको ऐसे, ठीक है, आंगन। आंगन में क्या है, आंगन में एंजाइम भी टहलेंगे, सब टहलेंगे, ठीक है, लेकिन वहां न्यूक्लियस नहीं है, वो केंद्र नहीं है, वहां न्यूक्लियस नहीं है उसमें। जब मैंने उसमें न्यूक्लियस डाल के उसमें जान दी, जब मैंने उसको पूरा यहाँ पे रिचार्ज कर दिया, तो अब इस पूरे सिस्टम को समझिएगा, इस पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों शब्दों को रखा जाता है, ये है आपके लिए यहाँ पर क्या, ये है आपके लिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। इसको अगर समझना हो तो जैसे अगर आपका ये शरीर है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, ये आत्मा है, ठीक है, तो जब शरीर से आत्मा का यहाँ पे मिलन होता है तो इसको जीव कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका जीव कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, गॉट इट? जिन्होंने सवाल पूछा था उनको क्लियर हो गया ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे आपका लाइफलाइन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, एनीथिंग, क्विकली बताइएगा ना। तो देखिए, अगर बात करें आपसे, तो अगर आपके लिए, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। डिफरेंस यहाँ पे आपके लिए मैंने अभी बताया, तो और साइटोप्लाज्म में अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो समझिए। जैसे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जैसे यहाँ पे आपको ये चीज कैसे आप लोगों को डिफरेंस बताया जाए, तो इसका और लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट बताएं, डिफरेंस बताएं, ये वाला पूछ रहे हो, ये तो नहीं पूछ रहे हो, ये चीज पूछ रहे हो आप लोग, ये वाली चीज, साक्षी, ये पूछ रहे हो, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट बताएं, राइबोसोम का। ए भगवान, अच्छा देखो, तुम लोग प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी अगर सुनना चाहते हो तो प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी आप लोगों में नहीं आती है, राइट। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की जो थ्योरीज हैं वो अलग हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पूछना चाहते हो राइबोसोम क्या है, ठीक है, राइबोसोम को समझो, ठीक है, राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम जो है आपके लिए यहाँ पर अगर बात की जाए आपसे, देखो वहां पे वो एक चीज, एक पॉइंट छूट गया, कोई बात याद दिलाना। राइबोसोम की अगर बात, ये देखो, राइबोसोम जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपसे, तो ये ऊपर का धड़ है, ये नीचे के पैर, पैर छोटे हैं और धड़ बड़ा, ऐसी शायद हमारा शरीर है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो जो राइबोसोम है, याद रखिएगा, ये इसके पास केवल दो ही नोट है, एक 70 का नोट है, एक 80 का नोट है, समझिए, ठीक है। एक आपके लिए 70 का नोट है, एक आपके लिए यहाँ पे 80 का नोट। 70 का नोट दोस्तों ये इसने पहले खर्च कर दिया था, समझिएगा, और तो इसको प्रोकैरियोटिक कहा गया, ठीक है, इसको प्रोकैरियोटिक। 80 का नोट जो है दोस्तों, इसको यूकैरियोटिक कहा गया। अब समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कभी भी आपसे 70 का नोट और 80 का नोट, तो ये सामान्य मैथ से नहीं जुड़ता है, ये देखिए, तो ये फिट होता है, ये जुड़ता नहीं है, क्या होता है, ये फिट होता है। जैसे ये एक आपका बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट, ये फिट हो गया ना, बोलिए। तो अगर मैं कहूं आपसे, तो दोस्तों इसकी लेंथ इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो ये यहां पे रहना चाहिए था, लेकिन ये तो अंदर फिट हो गया। तो इसीलिए जैसे अगर मैंने कहा आपसे 70s, समझिए, जैसे अगर मैंने कहा आपसे 70s, तो 70s में आपके दो सब यूनिट आते हैं, ठीक है, कौन कौन से, यहाँ पे आपके लिए जो दो आपकी यहाँ पे जो सब यूनिट आ जाएंगे, उसमें एक होगा आपका 50s, ये बड़ा वाला होता है, छोटे वाले को हम लोग 30s कहते हैं। एक लार्ज सब यूनिट है, एक आपके लिए स्मॉल सब यूनिट, राइट। और वहीं अगर इसके अलावा अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया अभी, ये 50 है, ये 30 है, तो ये जब यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 70, ना कि 80। मैथ समझ में आई, ठीक। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में आपका 80s, लेकिन इसकी गणित इससे भी अलग है, यहाँ पे 60s होगा, यहाँ पे आपके लिए 40s होगा, और तब ये आपस में मिलकर यहाँ पे 80s का निर्माण करें, राइट। क्लियर हुआ मेगा, समझ में आया, यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो राइबोसोम होता है, पहले राइबोसोम को समझो, तो पहले क्या है राइबोसोम, तो देखो, राइबोसोम जो है आपके, ये आपकी कोशिका में कई जगह पाया जाए, ठीक है, एक तो अलग थलग पाया जाएगा, इसकी एक अपनी अलग दुनिया भी, राइबोसोम। लेकिन ये दोस्तों जरा देखो, धीमे धीमे चल करके ना, चालाकी से, ठीक है ना, धीमे धीमे चल करके इससे अटैच हो जाएगा, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसके द्वारा आपका न्यूक्लियस के साथ में रिएक्शन करता है,
समझ में आई बात? राइबोसोम अलग भी मिलेगा, राइबोसोम न्यूक्लियस के साथ में भी मिलेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे राइबोसोम, तो राइबोसोम करता क्या है, मेन सवाल तो आपके लिए ये है, समझिएगा। तो राइबोसोम जो है दोस्तों, ये आपके लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है यहाँ पे आपके लिए? प्रोटीन का निर्माण करता है, राइट। ये क्या करता है यहाँ पे आपके लिए? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। अब प्रोटीन का निर्माण कर रहा है तो दोस्तों इसके पास एक अपनी ही अलग यहाँ पे आपकी चीज, क्या ये दोस्तों, यहाँ पे जब प्रोटीन का निर्माण करता है तो इसके पास अपने पास तो आरएनए है, और इसके साथ खुद भी इसके पास थोड़ा सा प्रोटीन होता है। घर से माँ ने बांध के भेजा होता है कि बेटा जा रहे हो फैक्ट्री में, जरा एक काम करो, अपने साथ थोड़ा सा यहाँ पे जो है चावल, थोड़ा सा यहाँ पे सब्जी लेके दो। तो आरएनए और प्रोटीन इसके पास जो है ये खाना होता है, और उसी खाने को देख देख के ये और खाना यानी कि प्रोटीन को बनाता है, समझिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, राइबोसोम में दो चीजें, एक आरएनए है, दूसरा आपके लिए प्रोटीन। और ये आरएनए और प्रोटीन दोस्तों यहाँ पे आपका बाकी बाद में जाकर के प्रोटीन बनाता है किसकी सहायता से? तो न्यूक्लियस की सहायता से, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे केंद्रक की सहायता से यहाँ पे आपके लिए ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे राइबोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति के बारे में, तो नोट कीजिएगा, राइबोसोम की जो दोस्तों खोज है, राइट, नोट कीजिएगा, राइबोसोम की जो खोज होती है ना, ये खोज जो है दोस्तों, ये आपकी पैलार्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपके लिए? पैलार्ड के द्वारा। इनकी स्पेलिंग जो है आपके लिए कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, पैलार्ड, ठीक है। यहाँ पे पैलार्ड है आपकी, जिसके द्वारा यहाँ पे आपके लिए खोज की गई थी, ठीक है। और अगर बात करें इसके बाकी भागों के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाकी भागों में आपके लिए एक तो राइबोसोम का, ये देखो राइबोसोम, देखो कैसे यहाँ पे यूनिट बनाता है। ये आपके लिए यहाँ पे पॉलीकार्बोलिक चेन है, ये क्या करेगा, इनको आपस में आपका यहाँ पे अटैच कर देगा, किससे? आपकी ये एमआरएनए, उससे अटैच करके यहाँ पे आपके क्या बना देगा, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक चीज और है, ये देख रहे हो, ये आपके लिए सेल है यानी कि कोशिका, समझिएगा, ये क्या है आपके लिए? ये सेल है यानी कि कोशिका। और अगर सेल और कोशिका में बात करें आपसे, तो आपके लिए कई सारे यहाँ पे एलिमेंट्स, राइट, क्या होते हैं यहाँ पे आपके लिए? कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें अगर यहाँ पे बात की जाए आपसे, सबसे पहले इस भाग के बारे में, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोल। देखो तो ये बाहर बाहर यहाँ पे जो ऐसा नहीं लगा किसी ने रेत फैला दी, और उस रेत पे दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो है ये आपका सेंट्रियोल, ये ढोलक की तरह पड़ा हुआ है, ढोलक कह दो, टी शेप कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए पड़ा हुआ, ठीक। तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम करते क्या है? तो ये प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका जो सेल डिवीजन होता है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो आपका कोशिका विभाजन होता है, ये उसमें कार्य करता है। ये आपके लिए कोशिका विभाजन होता है, ये उसमें कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए कोशिका विभाजन किसका कार्य, यहाँ पे सेंट्रियोल और आपके सेल डिवीजन, कह सकते हैं सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर सेंट्रियोल, राइट। अब अगर बात करें राइबोसोम के बारे में, जरा मुझे फटाक से बताना कि राइबोसोम यहाँ पे किसका निर्माण करता है। अगर आपको याद हो तो ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, या ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन का निर्माण। फटाक से बता, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में आएगा ये सवाल इस टाइप का कि राइबोसोम किसका निर्माण करेगा, तो क्या बताएं, राइट। तो उम्मीद करता हूं सब लोग यहाँ पे आपका राइट ही आंसर देंगे, जैसा कि उनको बताया गया है। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए गोल्गी बॉडीज होते हैं, अपरेटस होते हैं। ये समझिए, हम लोगों के पास दोस्तों आजकल के जमाने में अगर देखा जाए, तो कुछ यहाँ पे कूड़े की थैले टाइप के नहीं पड़े होते, हम लोग रखते हैं कूड़े के थैले, जिसमें आप सामान भरते हो, फिर यहाँ पे कूड़ा फेंकते हो, ठीक है। तो वही ये वही कूड़े के थैले, इनको यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रियम मरा, इसी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एंजाइम आया, पेरोक्सिसोम्स था, इसी में चला जाएगा, और ये भर जाएगा। अब जब भर जाएगा, वजन महसूस होगा, तो धीमे धीमे करके ये सेल से बाहर, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो गोल्गी एपरेटस करता क्या है, तो ये एक्चुअली में स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, और इसके अलावा डेड सेल्स को।
हार्मोन्स को और इसके अलावा यहाँ पे डेड सेल्स को। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को यहाँ पे आपका स्टोर करता है कौन, आपके लिए गोल्गी एपेंडिक्स। ठीक है, और चलते चलते यहाँ पे आपको एक के बारे में और बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों यहाँ पे वो गृहिणी है जो आपके लिए खाना बनाती है, ये गृहिणी है, खाना बनाएगी। तो खाना बनाने का मतलब क्या होता है, ये रोटी नहीं, यहाँ पे होता है एटीपी। और ये जो दोस्तों आपके लिए एटीपी होता है, चूंकि ये बनाती है, और आपको पता है सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, राइट, समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे शायद इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसको हम लोग शायद इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो चलिए दोस्तों, ये था यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए जो है अगर बात की जाए आपसे तो यहाँ पे अगर आप कहें, ये है आपके लिए एक छोटा सा भाग एक कोशिका के बारे में। कैसा लगा, कुछ समझ में आया? हाँ जी, कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ पहले से जब क्लास स्टार्ट की थी और क्लास स्टार्ट करने के बाद कुछ क्लियर हुआ? यस, नो, हाँ, ना? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। हम और कोई सवाल? चलिए, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, राइट। अब इसका एक भाग और रह गया आपका सेल का, जिसमें हम लोग सेल, सेल के अलावा सेल मॉलिक्यूल्स, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और अगर होगा मौका तो सेल डिवीजन भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी जो हम लोग यहाँ पे आपके अगले यहाँ पे आपके भाग में देखेंगे। आज आपने देखा पार्ट 1, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत याद हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत, फिर से मिलेंगे हम लोग आपसे और फिर से करेंगे कुछ आपके लिए नई बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।